वेक्टर्स लेक्चर सेकंड। इसमें देखो बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें स्केलर 2 मिनट, ये कौन बच्चे आ गए? ठीक है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और एक खास बात डायरेक्शन भी होती है, और एक खास बात डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वेक्टर में स्पोर्ट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा सभी को रिवाइज करवाऊं, वेक्टर में ए टू बी अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम भी आया करो यार सारे। वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, और एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन बोल लो या फिर सेंस बोल लो कि उसकी सेंस क्या है। ठीक है, स्पोर्ट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी लाइन जिससे हमने उस टुकड़ा का उठाया, एक लाइन, एक अनलिमिटेड लेंथ है लाइन की, ठीक है, एक लाइन है, उसमें से एक लाइन सेगमेंट उठाया, वो वेक्टर बन गया हमारा ए टू बी, और जो इस लाइन की सेंस रही होगी वही हमारी बन गई है ए टू बी। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स हमने देखा, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स में कौन कौन सी कंडीशंस लगनी चाहिए? एक तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, पहली बात तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? जो उनकी स्पोर्ट्स हैं, जो उनकी स्पोर्ट्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, जो उनकी स्पोर्ट्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट सेम होनी चाहिए, पैरेलल बोल लो या फिर सेम बोल लो। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो उनकी सेंस है, जो उनकी सेंस है वो सेम सेंस होनी चाहिए, सेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, सेंस में भी सेम, मस्ट बी सेम। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल वेक्टर्स होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमने चीजें पढ़ी वो कुछ ज्यादा नहीं था, जीरो या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट, देखो इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको फाइनल पॉइंट बोल लो, ऐसे बोल लो, या इसको टर्मिनल टेल और टिप बोल लो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने का तरीका है, इसको इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट की तरह बोल सकते हैं, टेल और टिप की तरह बोल सकते हैं, जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएं। तो जीरो वेक्टर वो बन जाता है, जीरो या फिर नल वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं कुछ होता, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। और जीरो वेक्टर जो होता है वो इम्प्रॉपर वेक्टर होता है। बाकी जीरो वेक्टर को छोड़ के बाकी सारे वेक्टर्स क्या होते हैं? प्रॉपर वेक्टर्स होते हैं। फिर जो हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी वो हमने क्या पढ़ा? कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स बच्चों क्या होते हैं? कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स बच्चों, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स क्या रहे होंगे? वेक्टर्स जिनकी सेम या पैरेलल स्पोर्ट्स होंगे। बस आप स्पोर्ट्स को समझो, क्योंकि स्पोर्ट को बच्चे समझते ही नहीं है। एक्चुअली स्पोर्ट्स से ही वेक्टर को उठाया जाता है, कोई एंटर हो रहा है, स्पोर्ट्स से ही वेक्टर्स को उठाया जाता है, स्पोर्ट्स से। ठीक है, अब जिन जो ऐसे वेक्टर्स जिनकी स्पोर्ट्स पैरेलल हो या सेम हो, ठीक है, सेम जब पैरेलल स्पोर्ट्स, उनको कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोला जाता है। एक ही बात होती है यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में कोलिनियर और पैरेलल की। ठीक है, अब इसमें से भी हमने आगे दो केस पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा घर पे, एक तो लाइक वेक्टर्स, एक तो लाइक वेक्टर्स, एक अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो हो गए जो कोलिनियर और पैरेलल तो हैं बट उनकी सेंस भी सेम है, और उनकी सेंस भी सेम है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स तो हैं अनलाइक वेक्टर्स में, बट उनकी सेंस क्या है? ऑपोजिट है, उनकी सेंस क्या है? ऑपोजिट है। Am I clear to all? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर बेटा क्या होते हैं? जिनके इनिशियल पॉइंट्स सेम होते हैं। इसको को टर्मिनल भी बोल सकते हैं, अगर इनके इनिशियल पॉइंट सेम है मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं ऐसे, ये को टर्मिनल भी है। को इनिशियल वेक्टर्स आर आल्सो को टर्मिनल वेक्टर्स। अगर इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूं तो इसको बोल दूंगा कि ये को टर्मिनल है, क्योंकि इनके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, जो इनके टिप्स हैं वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। अगर इसको ऐसे बोल रहा हूं तो इसको कोई इनिशियल वेक्टर्स बोल दूंगा। बात समझ रहे हो? फिर हमने छोटी सी बात क्या सीखी थी, यहीं पे लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? सिर्फ
सेंस को ऑपोजिट कर देना, सेंस को ऑपोजिट कर देना। ये बात क्लियर है सबको? सेंस ऑपोजिट। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे वो हम यूनिटरी मेथड नहीं बनाते थे अपने दूसरे सिंपल अलजेब्रा में स्केलर क्वांटिटीज के, वैसे ये यूनिट वेक्टर भी वही काम करता है कि सिर्फ डायरेक्शन बनाने के लिए काम कर रहा है, डायरेक्शन बनाने के लिए। जैसे चलो एक और चीज समझाता हूँ यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यूनिट वेक्टर देखो, मान लो ये एक वेक्टर है, पहले तो चलो और अच्छे से समझते हैं। ये एक स्पोर्ट है, ठीक है, ये एक स्पोर्ट है। यहां से हमने एक वेक्टर उठाया, यहां से हमने एक वेक्टर उठाया ए बी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 5 यूनिट्स। जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 5 यूनिट्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड वाइज। ये बात समझ आया? अब मुझे ए बी की ही सेंस में एक और वेक्टर बनाना है। अब मेरे पास स्पोर्ट नहीं है, पहले मेरे पास स्पोर्ट थी, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये रही पेंसिल। अब मेरे पास स्पोर्ट नहीं है, ठीक है, जहां से मैं वेक्टर को उठा पाऊं, जहां से मैं वेक्टर को पिक कर पाऊं। तो अब पंगा पड़ गया। अब मेरे पास ए बी वेक्टर तो है कि वो 5 है, ए बी वेक्टर्स तो है कि वो 5 है, और उसकी डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, चलो अभी वो समझ ही नहीं आएगा कैप आपको। कैप क्या, मैंने कैप के बारे में बता दिया क्या कल कि कैप क्या होता है? यस सर। बस फिर तो ठीक, बस ठीक है। देखो ए बी एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसमें एक तो मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इसको ए बी के मॉड से डिवाइड कर दूं, ए बी के मॉड से डिवाइड कर दूं, तो ये एक क्या बनेगा? ये ए बी कैप बनेगा। ये क्या बनेगा? एक ए बी कैप बनेगा। ये सिर्फ ये ए बी कैप क्या शो कर रहा है कि जो ये वाला वेक्टर है ए बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन ए बी वाली है। क्या ये बात समझ आ रही है? सिर्फ डायरेक्शन को बनाने के लिए ये यूनिट वेक्टर काम में आ गया। अब मुझे इस डायरेक्शन में, इस सेंस में 8 यूनिट्स का वेक्टर, 8 यूनिट्स का वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो मैं कैसे लिखूंगा? 8 इंटू ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बन गया हमारा एक नया वेक्टर, इसको बोल लो सी वेक्टर। क्या बात समझ पाए? थोड़ा सा यूनिटरी मेथड है, डायरेक्शन बनाने के लिए ये यूनिट वेक्टर का काम आया, डायरेक्शन के लिए। थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ कल से सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट काम पे आते हैं बेटा। हमने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर्स में मुंह उठा के सीधी एडिंग नहीं मारनी, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि मान लो जी ये दो वेक्टर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हो, वो ऐसे पड़े हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में ये एंगल है थीटा। तो कहते हैं जी आप सबसे पहले ना एक काम करो, सिंपल सिंपल सा पैरेललोग्राम को ऐड करो, पैरेललोग्राम को ऐड, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो कहने का मतलब। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। कहते हैं ये वेक्टर ए वेक्टर है, एक तरह से ये पैरेलल नहीं है दोनों, देखो लो पैरेललोग्राम में ये साइड्स पैरेलल होती हैं और ये लेंथ इक्वल होती है, तो इसको बी वेक्टर ही बोल सकता हूँ, दिस इज अ बी वेक्टर। तो मैं ऐसे कह सकते हैं, कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है अगर दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की हमने ले ली हैं, वो वेक्टर्स जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो उनके को इनिशियल ही वहीं से जो एक डायगोनल निकल रहा है, देखो डायगोनल तो ये भी होगा, डायगोनल ये भी होगा, तो ये वाला जो उनके को इनिशियल है, समझ रहे हो, ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इस डायगोनल की लेंथ होगी ओबी ज्योमेट्रिकली, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लेंथ होगी, और जो इस ओबी की डायरेक्शन होगी, जो भी ये डायरेक्शन है डायगोनल की, वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्या थोड़ी सी बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना? फिर अच्छा, यहीं से लोगों ने ट्रायंगल लॉ बना लिया। ट्रायंगल लॉ एक्चुअल में पैरेललोग्राम लॉ से ही बना है। वो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप ट्रायंगल की दो साइड्स ले लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, देख लो इनका ऑर्डर सेम है, ए टू बी। यहाँ पे वो नहीं है कि यहाँ पे देखो इस जगह पे एक का टिप है,
एक की टेल है, एक की टिप है। यहाँ पे ये वाली बात नहीं जरूरी कि यहाँ पे दोनों इनिशियल पॉइंट्स आके मिलने चाहिए, नहीं, यहाँ पे ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड बनेगी ना, जैसे हम थर्ड साइड कंप्लीट करेंगे ये वाली, देखो ना, अगर मेरे पास दो साइड्स हैं ट्राइंगल की ऐसे, इस जगह पे ओ ए बी, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर चल रहा है। तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, ये हम डायरेक्शन कंप्लीट कर दी, ओ टू बी पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्राइंगल कंप्लीट कर ली। जो ये वेक्टर होगा, ये जो ये वेक्टर बनेगा, ये इन दोनों का सम ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये यहीं से निकली है बात। जो ये सी वेक्टर होगा, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप किसी ना किसी जुगाड़ से ये निकाल लो, कहानी खत्म। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे, Yes, sir. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ और मतलब ये, या फिर आपको इसको ट्रायंगल लॉ भी बोल लो। मैंने कल लिखवा दिया था ना ये, कि टेकन इन सेम सेंस और ऑर्डर वाली बात। सर ट्रायंगल वाला रह गया था। ट्रायंगल वाला से रह गया था। चलो ट्रायंगल वाला लिख लेते हैं यार। चलो, इफ टू वेक्टर्स, लिखो बेटा, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, taken in same order, then their sum is represented by the third side taken in reverse order. This is called the triangle law of vector addition. This is called triangle law. देखो ना, थोड़ा सा समझो, पहले एक बार पढ़ो। If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, देखो चलो एक कैसे ही काम करते हैं, कैसे ही ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी, कहते टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ए टू बी हमने एक वेक्टर मान लिया, बी टू सी हमने एक वेक्टर मान लिया, और हम चाहते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को कैलकुलेट करना। देखो टेकन इन सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में चलना है। चाहे इधर से फॉलो कर लेते तो वो सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करता सी ए वेक्टर। चलो दोनों ऑर्डर बताता हूं। अगर मैं इस ऑर्डर में चल गया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो अगर इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम क्या होगा, देखो ये तो सेम ऑर्डर ही फॉलो हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक ऑपोजिट चलना है। ये एसी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, एसी वेक्टर, जो भी ये लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगी, जो भी ये डायरेक्शन है वो इन दोनों के वेक्टर्स के एडिशन करके जो वेक्टर बनना था उसकी डायरेक्शन है। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे समझूं, अगर इसको हम ऐसे समझें, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ से सी है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ ले लिया सी बी वेक्टर, फिर लिखा बी ए वेक्टर। ये बहुत फर्क पड़ता है, सी बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में बहुत फर्क है। सी बी वेक्टर ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, सी बी वेक्टर्स इज सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, देखो टेकन इन सेम ऑर्डर। तो जो ये रिवर्स ऑर्डर होगा, इसको ऐसे, ये पुट्ठा ऑर्डर हो गया ना इस तरफ से, ये वाला, तो हम सी ए वेक्टर इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। सी ए वेक्टर, जो ये लेंथ होगी साइड की वो सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो ये डायरेक्शन है वो इन दो वेक्टर्स को ऐड करके जो एक वेक्टर बनना था उसकी डायरेक्शन है। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes. पक्की बात है?
Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर एक काम करते हैं, एक काम करके दिखाओगे? Yes, sir. करो, बड़े मन से क्वेश्चन करना, ठीक है? बड़ा इजी। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर be the vectors represented by the sides of a triangle, taken in order, then prove that a vector plus b vector plus c vector is equals to 0 के ऊपर ये वेक्टर लगा दिया है। वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से मान ली, मतलब कोई आर्बिट्रेरी है ये पॉइंट। वैसे 0 लिखना थोड़ा टेक्निकली गलत हो जाता, क्योंकि एक वेक्टर्स को आप स्केलर के इक्वल समझ रहे हो। करो बेटा। सर सी वेक्टर या इनमें से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी है। Yes. सर पूरी इंग्लिश लिखी हुई है। Done, sir. वेरी गुड Done. बेटा। Done. Sir, done. ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ली गई है ये सारी। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं यार अच्छी सी। ए बी सी, ये कहते हैं ए वेक्टर है, इधर से इधर मान लेते हैं। ये इधर से इधर बी वेक्टर है, ये इधर से इधर सी वेक्टर है। टेकन इन ऑर्डर ली गई है ये। देखो, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में मान, मैंने ये मान लिया, आप ये मान, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहते हैं प्रूफ करके दिखाओ, बस। अब मुझे पता है, सिंपल सी बात, ऑरली प्रूफ हो रहा है इसका, तो दिख ही रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्राइंगल लॉ से। अगर इसी में ऑर्डर में लिए तो इसको नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सी ए वेक्टर क्या था, सी वेक्टर है। ए सी वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्या ये बात समझ रहे हो? सेंसी ऑपोजिट करनी है, माइनस ऑफ सी वेक्टर बोल सकता हूं बेटा, ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो यहाँ पे इधर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब 0 के साथ थोड़ा वेक्टर लगाया टेक्निकलिटी के लिए। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, जैसे हम वहां पे छोटे बच्चों की तरह पढ़ते होते थे ना 4th 5th क्लास में, कि पहले एडिशन सीखी, फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एडिशन कम्युलेटिव होती है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, समझ रहे हो ना? ये एक नया अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज का। तो धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे पेशेंस के साथ सीखो, और एंथुइज्म को कभी लोस्ट मत होने दो। जैसे ही आपने अपनी मोटिवेशन को खत्म किया कि यार ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा ज्यादा, पहले मतलब समझ रहे हो ना, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। जो गलतियां हमने छोटे होते की हैं उनको रिपीट मत करते हैं, रिपीट मत करो, ठीक है? चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ये काम क्योंकि काफी इजी रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये लिखो, एडिशन इज कम्युलेटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्युलेटिव। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्युलेटिव। कहने का मतलब क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल लो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोल लो, वो एक ही बात है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक ही बात है। ऑरली दिख भी रहा है, ऑरली दिख भी रहा है, देखना बेटा कैसे।
तुम लोग चलो पैरेललोग्राम से समझ लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम बनाई, ओ ए बी सी, मान लेते हैं कि ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर ओ टू ए, ये है अपने पास बी वेक्टर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से इसको भी तो बी वेक्टर ही बोल सकता हूँ, इसको भी तो ऐसे ए वेक्टर ही बोल सकता हूँ। क्या ही फर्क है, ये तो समझ रहे हो ये वाली बात। अब तो पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, इक्वल भी हैं, बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना हो तो वो ये ओ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, जो भी ये होगा ओ बी वेक्टर, पैरेललोग्राम का डायगोनल जहां से ये सारे इनिशियल्स हैं। ये Yes, बात sir. Yes. अच्छा, Yes, sir. अभी यहां से देखो, ये है मैंने एक पैरेललोग्राम लगा दिया, यहाँ पे ऐसे देख सकता हूँ, ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, इस वाली जगह पे इस ट्राइंगल को देखते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ओ बी वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, यहां से ये ऑपोजिट वाला ऑर्डर, Yes, sir. बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को मैं ओ बी वेक्टर लिख सकता हूँ। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर है बातें? बड़ा टेक्निकल सी चीज थी, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए हो वेक्टर्स को अच्छे से। Yes, sir. बड़ा मजेदार चैप्टर है वेक्टर्स, मतलब ज्योमेट्री से एसोसिएट है मेरे हिसाब से सारा ही। ये बात समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, है। sir. जो एडिशन होती है, एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव स्पेलिंग वेलिंग देख लेना यार तुम लोग। एसोसिएटिव का मतलब सिंपल था, जो वहीं पे होता था वही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मीनिंग तो वही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मैंने तो ऐसे सीखा था कि ब्रैकेट चाहे पहले दो पे लगा लो चाहे बाद के दो पे लगा लो, वो बात एक ही है। इनका मतलब क्या है कि पहले इन दोनों को ऐड करके जो एक नया वेक्टर बनेगा उसमें सी वेक्टर ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है, पहले इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, उसको ए में ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर तो सेम होंगे। छोटे होते हम यही सीखते हैं एसोसिएटिव का मतलब। Yes, sir. जैसे यहाँ पे सीखा होगा कि 2 + 3 + 4 कर दो, या 2 + 3 + 4 कर दो, बात तो एक ही है। पहले 2 3 को आंसर आया 5, 5 को 4 में जोड़ दो 9, यहाँ पे 4 3 7 कर दो, 7 को 2 में जोड़ दो 9, तो बात सेम होगी। यहाँ पे भी वही बात है। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बात है? ठीक है, बस बढ़िया है, इसको अपने को दिमाग में घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी डोंट नीड टू प्रूव दिस थिंग। समझ ही रहे हो वैसे, थोड़ा सा क्या ही प्रूफ करेंगे यार इसको, बताओ जल्दी। Yes, sir. आगे समझ। अब ये देखो, एडिटिव एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, याद है किसी को, कि 2 में हम क्या जोड़ें कि वही 2 आ जाए? यहाँ पे क्या करते थे, जल्दी बताओ। 0. Zero. यहाँ पे भी वही बात है कि ए वेक्टर में हम क्या वेक्टर जोड़ें कि वो ए वेक्टर ही बन जाए? भाई 0 को जोड़ दो। समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर हम एडेटिव इनवर्स पढ़ते थे। एडेटिव इनवर्स याद है? Yes, sir. 2 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए? -2. यहाँ पे भी वही वेक्टर है। ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर जोड़ दो तो 0 वेक्टर बन जाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन बस पुठी है, बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम गया। क्या ये बात समझ आ गई बेटा सबको? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, फिर ना छोटे होते हमें क्या सिखाते थे सारे, कि सब्ट्रैक्शन करनी सीखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन करनी सिखाते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन करनी सिखाते हैं, और बहुत डर लगता है कि सब्ट्रैक्शन तो पता नहीं क्या ही होगी। बट कोई बता सकता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई फर्क ही नहीं है? अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो एक्चुअल में मुझे क्या करना है, बता सकते हो?
A vector plus minus of B vector. Plus minus B vector. शाबाश, हमें एक्चुअल में तो प्लस ही करना है भाई। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ नहीं है, देखो कैसे। यहाँ पे आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास है ये वाला बी वेक्टर, तो आपने ट्राइंगल ला लगाया धड़ाधड़ कि ये दो साइड्स हो गई ट्राइंगल की, ये बन गया सी वेक्टर, इन दोनों का सम। टेकन इन सेम ऑर्डर था, यहाँ पे ऑर्डर ये वाला हो गया, ये थे, ठीक है। अब हमने करना था माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस ऑफ बी वेक्टर बच्चों कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा सा, दिस इज अ माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब इसका ऑर्डर ये हो गया, दिस 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 दिस। तो अब ट्राइंगल यहां से कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। ये वाला ऑर्डर, ये पुट्ठा हो गया ना, पुट्ठा ऑर्डर लेना था, ऐसे नहीं बता सकता। तो Yes, ये sir. इसको नेमिंग कर दूं, ए बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ए बी वेक्टर, देखो ए टू बी जाना है, फिर बी टू सी जाना है, बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, यहाँ पे भी प्लस ही कर रहे हैं, वो ए डी वेक्टर बन रहा है। अब एक्चुअल में ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, और जो बी डी वेक्टर है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन हो गई है। वो ए डी वेक्टर को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डी वेक्टर, ये सी वेक्टर से अलग होगा बच्चों, दिस इज डी वेक्टर। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ Yes, पाई sir. बेटा? ये है Yes, सब्ट्रैक्शन। क्या सबको ये बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो अब एक छोटी सी बात लिखो, फिर हमें ना छोटे होते सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, याद है? Yes, sir. यहाँ हम Yes. यहाँ से हम छोटा सा बेबी स्टेप लेते हैं। यहाँ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात होती है, वो आपको आगे जाके सिखाऊंगा। पर पहले छोटी सी बात तो सीखते हैं कि वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद द स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद द स्केलर। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं एक वेक्टर था, ठीक है, मैंने एक नॉन जीरो स्केलर ले लिया, नॉन जीरो स्केलर m। अगर m को सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस जो ये एक नया वेक्टर बन जाएगा ना। मान लो ये एक b वेक्टर है, मान लो ये एक नया वेक्टर बन गया b वेक्टर। अब ये दो केस बन सकते हैं, अगर तो m पॉजिटिव हुआ, अगर तो ये m पॉजिटिव हुआ, ये बात समझ रहे हो? इसकी या फिर हो सकता है m नेगेटिव हो। जो भी ये b वेक्टर होगा ना, जो भी ये b वेक्टर होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो m टाइम्स a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। लेंथ चेंज हुई है बस, उसकी सेम डायरेक्शन होगी, और उसकी सेम डायरेक्शन होगी, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या बता सकते हो किसमें सेम होगी, किसमें ऑपोजिट रहेगी? पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में ऑपोजिट। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तो m आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे ये वेक्टर इतना a वेक्टर था, तो m टाइम्स a वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा m टाइम्स a वेक्टर। सेंस अभी भी वही इस केस में। यहां पे अगर a वेक्टर ये था, हमने m माइनस ऑफ 2 वेक्टर कर दिया, तो वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, -2a वेक्टर, बट उसकी सेंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा सारे बच्चे? यस Yes. सर, एक बार ऊपर वाला पेज दिखा दो। ये वाला, थैंक यू सर। ये समझ पाए बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. मैं आपको कुछ चीजें एडवाइस कर दूं, ठीक है, एडवाइस ही कर सकता हूं। साथ साथ नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट्स लेके मत रखना कि हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। हर रोज रिवीजन करना,
पूरे एंथुइज्म से क्लास में बैठना। इससे अच्छा तो सो ही जाओ यार, अगर नहीं पढ़ना चाहते। अगर मन में 1% भी डाउट है ना कि बाद में भी हो जाएगा, तो सो जाओ। 15 मिनट क्लास लगाओ, बट इतने मन से कि उस क्लास में ही बैठे हो सिर्फ। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम क्लास में तो हैं फिजिकली, बट मेंटल तौर पे नहीं है। आधा दिमाग जा तो बेड पे है, या किसी के ख्यालों में है। ठीक है, तो ये बात समझ पा गए। एम नेगेटिव का मतलब, एम पॉजिटिव का मतलब। बात क्लियर हो गई है बेटा सबको? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा हाथ खुले हमारा वेक्टर्स के ऊपर। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना हाथ खुलेगा। P1, P2, P3, P4 are points in a plane, or space। प्लेन बोल लो या स्पेस बोल लो। And O is the origin, of vectors, show that P4 coincides with O if OP1 vector plus OP2 vector plus OP3 vector, ऑब्वियसली सी बात है, प्लस OP4 vector is equals to, नहीं, OP1 P1 P2, इसको लिखो OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर प्लस P2 P3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझ पाए? कहते ये पॉइंट्स थे प्लेन में, ऐसे जहां पे ये मान लो ओरिजिन है, ये ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स हैं, P1 P2 P3 P4। O is the origin of vectors, ये origin है vectors का। Show that P4 coincides with O, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। करो बेटा। प्रूफ करना है कि P4 पॉइंट O के ऊपर ही होगा बेटा, कम ऑन। अगर ऐसा है थोड़ा करके देखो, ड्राइंग बना देता हूं। ये OP1 वेक्टर है, ये P1 P2 वेक्टर हो गया, ये P2 P3 वेक्टर हो गया, ये P4 P3 P4 वेक्टर हो गया। डन है श्रेयस? वेरी गुड। बड़ा ही मजे से वाली बात है यार। वेरी गुड पाहुल, डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। सभी का लगभग हो रहा है। देखो बेटा कैसे करते हैं, बड़ा ही अच्छा सा, देखिए मजेदार बात है। चलो मैं इसको ऐसे जोड़ लेता हूं अभी सभी को। सर डन। ठीक है। अब देखो OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर करते हैं।
OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, ये वाला। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, OP2 वेक्टर, देखना सेम ऑर्डर, यहां से ये पुट्ठा ऑर्डर हो गया। चलो पहले सारा लिख लेता हूं। ये 0 वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, मतलब अभी मैं इससे शुरू कर रहा हूं और फिर ये प्रूफ कर दूंगा कि समझ रहे हो, ये दोनों एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, OP1 प्लस P1 P2 किसके इक्वल है? जल्दी बोलो बेटा। OP2 OP2 वेक्टर। OP2 वेक्टर OP2 वेक्टर, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ लग गया, ट्रायंगल लॉ लग गया। अच्छा, फिर P2 P3 प्लस P3 P4, अभी इस पे कुछ नहीं विचारे, इसके बाद में चलते हैं। कुछ नहीं दिख रहा। P2 P3 P4 वेक्टर, ये 0 वेक्टर के इक्वल है। अब OP2 वेक्टर, ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट P2, OP2 वेक्टर प्लस P2 P3 वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा? OP3 वेक्टर OP3 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ फिर से लग गया, ट्रायंगल लॉ फिर से लग गया। P3 P4 वेक्टर, P3 अब OP3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों? OP4 वेक्टर OP4 वेक्टर। OP4 वेक्टर, ये 0 वेक्टर के इक्वल आ गया। अगर OP4 0 वेक्टर है तो कहने का मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह। तो ठीक है बच्चों, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये बन गया OP4 वेक्टर। अगर ये 0 वेक्टर के इक्वल प्रूफ हो गया तो मतलब P4 और O पॉइंट एक ही जगह पे होने चाहिए, तभी तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे ना, कोइंसाइड हो जाएंगे ना। अगर ये 0 वेक्टर है ताकि इनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे है। होप सो क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो एक और बात करते हैं जिसको आपको और अच्छे से वेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से। इफ A वेक्टर comma B vector be any two vectors, be to any two vectors, then give the geometrical interpretation of, ये आप लोगों को अपने लिए समझना बेटा, ये क्वेश्चन A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। टेक 2 मिनट्स और इस पे पूरी मन की एनर्जी लगाओ, पूरी, 1% भी अपने पास मत रखना, फिर मैं समझाता हूं। आप लोग इस पे, मुझे तो कुछ करके दिखा नहीं पाओगे, कुछ समझने के लिए बातें हैं ये। अर्शजोत का डन, वेरी गुड। ठीक है, जंकार का हो गया, और किसी का हुआ बेटा? धारूफ का हो गया, प्रद्युमन का। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स। अब मैं समझाता हूं, देखो ये क्या है प्रैक्टिकली सी, बड़ी ज्योमेट्री है यार। वेक्टर्स पढ़ के तो वैसी बहुत मजा आता है क्योंकि प्योर ज्योमेट्री है।
बस अब ज्योमेट्री की डायरेक्शन भी है जो कि एक्चुअल में ज्योमेट्री होनी चाहिए, जैसे तुम लोग यहां से थोड़ा फील कर पाए होगे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से। इसको और अच्छे से फील करते हैं, देखो बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन समझो, a वेक्टर एंड b वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही बात है। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही बात है। देखो कैसे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये बात समझ लेना, ये वेक्टर्स की बात नहीं हो रही, उनके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सॉरी, कैसे देखो, मैं मान लेता हूं कि जी ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, कुछ एंगल रहा होगा इनके बीच में। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ रहे हो सारे? इतनी तो अच्छा। अब मैं यहां से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकता हूं, दो साइड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो इसको भी O2 A B C नेमिंग कर रहा हूं प्रॉपर। O2 A हम बोलते हैं A वेक्टर को, O2 C बोलते हैं हम B वेक्टर को। ऐसे ही मैं A to B क्या बोल सकता हूं, A to B मेरे पास क्या रहेगा, B वेक्टर ही रहेगा बच्चों, ये पैरेलल है, सेम सेंस में है। और C to B मेरे पास क्या वेक्टर रहेगा बच्चों, A वेक्टर। क्या ये सबको समझ आई? ये मैं नोटेशंस यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, A वेक्टर, B वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। क्या समझ आ गई बेटा डायरेक्शंस भी सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब एक्चुअल में बच्चों ध्यान से देखो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर तो यही है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और क्या है, दिस इज OB वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, this diagonal of parallelogram, this is our parallelogram. Am I clear? Yes, OB sir. डायगोनल है जो, वही तो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर मैं ज्योमेट्री के हिसाब से देखूं, OB डायगोनल की जो लेंथ होगी, मतलब OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायगोनल की लेंथ होगी पैरेललोग्राम के, डायगोनल की लेंथ होगी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखना, ये हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब एक हमें दिया हुआ है A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखना है, ये क्या चीज है। अच्छा, अब A वेक्टर माइनस B वेक्टर बच्चों क्या होगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, थोड़ा बता सकते हो, A A वेक्टर vector माइनस plus negative of B vector. A वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ B वेक्टर। अच्छा, अगर उसको इसी डायग्राम में कहीं रिप्रेजेंट करवाना हो तो कैसे करवाएंगे बच्चों? B से नीचे। कहां से? सर अगर हम CA ज्वाइन कर दें, CA ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया जी। क्या ये A वेक्टर माइनस फिर B ये वेक्टर को जाएगा। रीड कर, हाँ ये ध्यान से देखो बच्चों कि ये A वेक्टर, मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये A वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ B वेक्टर ऐसे बन जाएगा, इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ B वेक्टर। अभी इसको मत देखना, क्या माइनस ऑफ B वेक्टर CO वेक्टर होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, OA वेक्टर इज इक्वल्स टू AO वेक्टर, Yes, sir. CO वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B वेक्टर। देखना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, देखो OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल्स टू OC वेक्टर। अगर हम ट्राइंगल लॉ के हिसाब से चलें, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल्स टू OC वेक्टर। ये बात समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, OC वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, OC वेक्टर को माइन ध्यान से देखो, ये मैंने नेगेटिव ऑफ B वेक्टर बना लिया, B टू A, ये A वेक्टर है, B वेक्टर, OC वेक्टर को तो मैं B वेक्टर ही लिखूंगा। क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ B वेक्टर की सेंस ये वाली है, इसकी तो ये वाली ही है B वेक्टर की, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना।
ये बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर था मेरे पास, ए वेक्टर, और ये ए सी वेक्टर, तो ऐसे ही लिखते हैं ए सी वेक्टर। अब ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, ए सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मुझे तो मैग्नीट्यूड ही देखना है ए सी वेक्टर का, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल लूं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझ रहे हो, चाहे इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल लूं, मैग्नीट्यूड वाइज ही देखना है हमें तो, we have to see only magnitude wise. This is Yes, similar sir. to a vector minus b vector, magnitude wise मॉड लगा हुआ है ना। तो ये AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर आप देखो AC वेक्टर क्या है, डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो कहते हैं ये भी, अब हमें दिए हुए हैं इक्वल, हमें दिए हुए हैं इक्वल, तो कोई बता सकता है अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुई, ये भी डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये भी डायगोनल है, ये डायगोनल है ओ बी वाला, ये है ए सी वाला। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनता है, बताओ बच्चों। रेक्टेंगल। वेरी गुड, ये छोटे बच्चों को अच्छे से पता होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो दिस पैरेललोग्राम मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड, दैट इज अ 90 डिग्री। चलो, क्या ये थोड़ा सा समझ आया सबको, थोड़ा थोड़ा फील कर पाया? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट two adjacent sides AB vector and BC vector, AB vector and BC vector respectively of a parallelogram ABCD, then show that its diagonal AC and DB, AC vector and DB vector are equal to A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब ये सबका हो जाना चाहिए A वेक्टर माइनस B वेक्टर रिस्पेक्टिवली। करो बच्चों। करो बेटा। सर ये Well done. सेम हाँ जी, ये सेम क्वेश्चन है ना वैसे। कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। हो गया सर। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा वेक्टर्स में। वही है जो हम छोटे होते करते थे, जितनी आपने मैथ्स की बुक्स की, जितनी आपने प्रैक्टिस की, उतना क्वेश्चंस आपका हाथ बैठेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, जितना बेसिक्स पे काम करोगे वेक्टर्स उतना अच्छे से समझ आने लगेगा। देखो करें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी एंड बी सी वेक्टर। 2 मिनट बना ले यार।
ए बी सी डी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर। क्वेश्चन बोलते जाना यार, मुझे अगर थोड़ी जरूरत पड़ी तो। ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें क्या करना है इसमें, वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी हुई है, देन शो दैट ए सी वेक्टर एंड डी बी वेक्टर आर इक्वल्स टू, ठीक है। एक तो हमें प्रूफ करना है ए सी वेक्टर क्या होगा, डी बी वेक्टर होगा। ए सी वेक्टर वैसे आप सबको दिख रहा होगा, देखो ए टू बी वेक्टर हमें ये बोला हुआ है ए टू बी टू सी हमें ये दिया हुआ है बी टू सी, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से ले लो सी टू बी, ये बहुत फर्क है। ए टू बी हमें दिया हुआ है बेटा ए वेक्टर, बी टू सी बच्चों हमें दिया हुआ है बी वेक्टर। तो सिंपल सी ये ट्राइंगल लॉ लगा के दिख रहा है कि ए टू सी वेक्टर तो सीधा ही निकल गया, पता है ना ट्राइंगल लॉ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये तो यही प्रूफ करना था ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेरी गुड। Yes, sir. अब डी बी वेक्टर देख लेते हैं क्या आएगा, वही हमें प्रूफ करना रहेगा। डी टू बी वेक्टर, इन्होंने इसी सेंस में पूछा है डी टू बी वेक्टर। अच्छा ये ए टू बी, ये ए वेक्टर है, यहां से ये भी बी वेक्टर ही होगा, ये पैरेलल ही है आपस में। मैं ए टू डी वेक्टर को भी बी वेक्टर ही बोल सकता हूँ, ए टू डी वेक्टर इज ऑल्सो बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम ट्राइंगल लगाते हैं, इस वाली ट्राइंगल में कैसे लगाऊंगा, बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर। अगर आप ध्यान से समझ पाओ, ए डी वेक्टर लिख लेते हैं, डी बी वेक्टर लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ए टू डी टू बी, जल्दी बताओ। A B vector. ए बी ए टू बी वेक्टर, वेरी गुड। ए टू डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर, डी टू बी वेक्टर वी हैव टू फाइंड, एंड ए टू बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर, देन डी टू बी वेक्टर। इसको ऐसे बोला करो डी टू बी, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा फील करना। डी टू बी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अब थोड़ी सी बातें, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन तो सिखाई दी है वेक्टर की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, ठीक है। जैसे m को a टाइम्स a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो एक नया वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन डिपेंड करती है कि अगर m पॉजिटिव होगा तो सेम सेंस रहेगी, अगर m नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट सेंस हो जाएगी। हाँ ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? अब एक बात बोलना, अब a वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ये b वेक्टर कुछ नहीं है, m इसी से तो बना है a वेक्टर से, डायरेक्ट कोलिनियर तो होंगे ना बेटा। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर थोड़ा टेक्निकलिटीज को समझते हो बताओ सारे बच्चे, बोलो बेटा, साफ सूंघ गया क्या सबको? Yes, sir. क्या समझ पा रहे हो? हाँ अब वो कोलिनियर में लाइक वेक्टर्स होंगे या फिर अनलाइक वेक्टर्स होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? M की डायरेक्शन पे। m पॉजिटिव होगा या फिर m नेगेटिव होगा। क्या हल्का हल्का समझ पा रहे हो? थोड़ा लिंक कर पा रहे हो पिछले वाले अलजेब्रा को? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ नहीं है, अब बच्चों वाली चीजें थोड़ी सी देख लो, इसी को घुमाया हुआ है। कहते हैं अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस m टाइम्स माइनस a वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, m टाइम्स a वेक्टर। समझ ही रहे हो? देखो ना, अगर थोड़ा प्रैक्टिकली भी फील करना है, मान लो ये a वेक्टर था इस सेंस में, माइनस a वेक्टर किस सेंस में हो गया, इस सेंस में हो गया। अच्छा फिर माइनस m से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर से सेंस पुट्ठी करनी थी, ये वाला हो गया फिर से वो a वेक्टर। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. क्या बात समझ? Yes, sir. अच्छा m टाइम्स n टाइम्स a वेक्टर कुछ नहीं है, कहते पहले n को मल्टीप्लाई कर लो, m को मल्टीप्लाई कर लो, बकवास चीजें हैं यार। बात समझ रहे हो? बिल्कुल ही बकवास है। पहले n मल्टीप्लाई कर लो a वेक्टर से, फिर उसको m से कर लो, ये तो कभी करवाया ही नहीं। ये समझ पा रहे हो? mn कांस्टेंट सी को मल्टीप्लाई करने हैं बेटा। Yes, डन है? sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अच्छा अब कहते अगली प्रॉपर्टी, m प्लस n टाइम्स a वेक्टर, इसको ऐसे लिख लो m टाइम्स a वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर। क्या बताऊं अब इसमें,
इसमें कहते ऐसे लिख लो, m टाइम्स a वेक्टर एक अगली प्रॉपर्टी, m टाइम्स a वेक्टर लिख लो, m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी डोंट नीड टू प्रूव द थिंग्स। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, अब एक बात समझना पूरे मन से, जो इस चैप्टर का बहुत कोर पॉइंट है, वेक्टर्स का एक अच्छी चीज है, वो क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लिखो, इफ अ पॉइंट O is fixed, if a point O is fixed as origin in space, and P is any point, then OP vector is called as position vector of point P with respect to origin, तो बच्चों ये बात हमेशा आज के बाद अपने दिमाग में, आपके जहन में बिठा लेना कि पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का निकलता है, एक पॉइंट का। जैसे हम वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर्स को लेके आने के लिए ये वाली बात है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मैथ को पढ़ते हो तो समझ पाओगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है ये। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी वेक्टर्स में। क्या बात समझ पा रहे हो? If a point O is fixed as origin in a space and P is any point, then OP vector, position vector is always founded for एक point के लिए, डिफाइन होता है। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सभी बच्चे? यस sir. ये 4 पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दिमाग में अगर ये बात रखोगे ना तो कभी मार नहीं खाओगे। अच्छा, इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। देखना, ये एक पॉइंट था O, ये आपके फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। O टू A वेक्टर मान लो हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर A, O टू B वेक्टर हमें दिया हुआ है बच्चों B। ये हमें गिवन है कि O टू A वेक्टर इज A वेक्टर, O टू B वेक्टर इज B वेक्टर। एक्चुअल में ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लोगों के लिख देता हूं व्हाट्सएप लैंग्वेज में, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यहां पे लिख देता हूं B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? सारे बच्चे समझ पा रहे हो Yes, बच्चों? sir. अब मुझे A टू B वेक्टर ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड A टू B वेक्टर, A टू B वेक्टर। तो A टू B वेक्टर बता सकते हो बच्चों क्या बनेगा? A टू B वेक्टर थोड़ा सोचो बच्चों। A वेक्टर प्लस B वेक्टर। नहीं सर, थोड़ा तो सोचो, ऐसा मत करो। सुबह उठ के पढ़ा रहा हूं। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर, ऐसे करके। वेरी गुड, तो उसको बताओ क्या बनेगा। शाबाश, सही बोला बच्चे ने। Minus of A vector plus B vector. B इसको ऐसे वेक्टर लिख माइनस A वेक्टर। शाबाश, ये बनेगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज द राइट आंसर। देखो बच्चों कैसे, बड़ा ही सिंपल सा बात था यार। मैं समझ नहीं पाया जिस बच्चे ने ये बोला A वेक्टर प्लस B वेक्टर, या तो वो मूर्ख है या मैं हूं, कोई एक तो है। OA वेक्टर प्लस A टू B वेक्टर, मुझे गलत आंसर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मूर्खता से प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा मुझे अच्छे से समझ पाते हो, गलत बोल दिया ठीक है, बट सोच के देखो ना यार,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो ये जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। वो तो कुछ ऐसा सा वेक्टर रहेगा ना जो इनके बीच से निकलेगा। क्या समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. तो मतलब तो ये तो बात ही नहीं बनती। ये तो वही ऑप्शन है कि तुम लोग वो कर रहे हो कि तुम्हें साइन थीटा दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और tan थीटा पूछा हुआ है, तुम ऑप्शन टिक लगा रहे हो, कांट डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। मतलब ये बात आप कर रहे हो। क्या बोलूं? O टू A वेक्टर प्लस A टू B वेक्टर इज इक्वल्स टू O टू B वेक्टर। ये बात तो बड़ी सिंपल थी। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। क्या बच्चे समझ पाए सारे? क्या बच्चों समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टू A वेक्टर इज A वेक्टर, A टू B वेक्टर हमें पता करना है, एंड O टू B वेक्टर इज B वेक्टर। तो A टू B वेक्टर बच्चों क्या बन गया? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्या समझ पाए बच्चों? Yes, sir. देखो Yes, sir. अभी तक हम ये वाले वेक्टर्स पढ़ रहे थे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ये वाले। अभी ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता था, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता था, तो आप ए बी वेक्टर ढूंढ सकते हो। कैसे? देखो बी वेक्टर पहले लिखना है, फिर ए वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मैं आपको कहूं बी ए वेक्टर क्या बनेगा, बता सकते हो बच्चों यहाँ से बी ए वेक्टर ढूंढ के, ट्राइंगल लगा के? A vector minus B vector. शाबाश, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहले इसको लिखना है फिर इसको। ये तो चलो याद करने का तरीका है, बट आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो बच्चों, यहाँ से प्रूफ कर सकते हो। Yes, sir. ऐसे सर अगर इस क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। हाँ, तो उसको फिर माइनस ए बी को बी ए लिख दोगे। हाँ वो भी ठीक है बात, बट थोड़ा और प्रैक्टिकली फील करते हैं, इतने जुगाड़ पे अभी जाएंगे नहीं। ओ टू बी वेक्टर देखना, ओ टू बी वेक्टर प्लस बी टू ए वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ। किसके इक्वल होगा? ओ टू बी प्लस बी टू ए, ओ टू ए के। Onto A vector. ट्राइंगल लॉ लग गया यहाँ पे भी। देखो ये इस ऑर्डर में ले लिया मैंने, पुठे ऑर्डर में ये ले लिया। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओ टू बी वेक्टर था हमारे पास बी वेक्टर, बी टू ए वेक्टर वी हैव टू फाइंड दिस, एंड ओ टू ए वेक्टर इज ए वेक्टर। बी टू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या बच्चों समझ आई बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सारी बात है। तो समझ पाए ना पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन अच्छा, वैसे तो ये जब ये क्वेश्चन वैसे गेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आप समझ सकते हो गेट के एग्जाम का लेवल ठीक ठाक होता है। उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? आपका इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर में। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। चलो थोड़ा इजी कर देते हैं। बी अ पैरेललोग्राम इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर be the position vectors, be the position vector of ABCD of ABC respectively, of ABC respectively with respect to O जाने की ओरिजन, ठीक है? Find the position vector of D, find the position vector of D with respect to O। करो बच्चों। आप सभी कैपेबल हो करने के, विश्वास करो मेरा। अगर आप बहुत ही मन से सोचो, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
सर मेहुल गलत है बेटा। 2 मिनट सॉरी। क्या बोला मेहुल? 2 मिनट रुक जा यार, दोबारा मैसेज टाइप करना। हाँ तब तक तू बोल ले। गलत है बेटा। हाँ भाई बोलो। सर आंसर ही पूछना था कि ए बी वेक्टर के टर्म्स में निकालना है हमने। भाई जो दिया हुआ है ABC। सर ए सर, वेक्टर मुझे प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ना मेरे भाई गलत है, सर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सही है। कौन बोल रहा है ये? दित्य। वेरी गुड। चलो करे बच्चों, अगर आप लोगों से अभी नहीं बन पाई, देखो एक बात। मिनट। हाँ तब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ABCD, ठीक है। इफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABC। हाँ श्रेयस ठीक है बेटा। हाँ वेक्टर वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं समझ गया। ABC रिस्पेक्टिवली वेक्टर ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं O भाई यहीं पे कहीं फिक्स्ड है, और रीजन कहीं तो मानना ही है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कि सर यहाँ पे क्यों लिया, अंदर क्यों नहीं लिया। भाई यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं बन पा रहा इस बात पे। नो आधी कंफ्यूज होती थी। सर डन। क्या बात है। अब मैं इनको ऐसे जोड़ रहा हूं, ये समझ पा रहे हो ना? कहीं हवा में हो सकता है यार। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये है मेरे पास बी वेक्टर गिवन O टू B, फिर मेरे पास O टू A क्या गिवन है, A वेक्टर। ये O टू C क्या गिवन है, C वेक्टर। मुझे O टू D का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब मुझे OD वेक्टर ढूंढना है एक तरह से। अगर आप ध्यान से समझ पाओ, वी हैव टू फाइंड OD वेक्टर। तो ये OD वेक्टर कैसे बनेगा? बड़ा सौखी सी बात है कि आप पहले BC वेक्टर ढूंढ लो। जो BC वेक्टर होगा वही A टू D वेक्टर होगा। फिर ये यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा देंगे। क्या बात समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, पर उसके लिए मुझे AD वेक्टर चाहिए। अगर AD वेक्टर चाहिए तो BC वेक्टर चाहिए। अब BC वेक्टर के लिए यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, O टू B प्लस B टू C। सीधा लिख दूं कि BC वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। C वेक्टर माइनस B वेक्टर, क्या समझ आ गया? C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। यस। अच्छा, तो अब यहाँ पे A टू D वेक्टर भी यही बनेगा, क्योंकि AD वेक्टर और BC वेक्टर तो इक्वल वेक्टर्स हैं। पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल लेंथ भी होती है मैग्नीट्यूड में, और सेंस भी सेम है। तो AD वेक्टर भी मेरे पास क्या बन गया, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये बन गया C वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब मुझे OD चाहिए। देखो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लग जाएगा, OA वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज इक्वल्स टू O टू D वेक्टर। होप सो सबको अब ये क्लियर हो रहा होगा ट्राइंगल लॉ। O टू A वेक्टर इज आर A वेक्टर, यहाँ पे A टू D वेक्टर इज C वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल्स टू O टू D वेक्टर। हेंस प्रूव्ड A प्लस C माइनस B। क्या बेटा समझ पाए सारे बच्चे? यस सर। सारे के सारे? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक छोटी सी बात और करें, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हो। देखना, अगर किसी को याद हो, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते होते थे, याद है? इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, कुछ याद है कि नहीं? थोड़ा बहुत यस सर यस सर यस सर। सारे मेडिकल वालों को तो याद ही होगा ना, पढ़ते बहुत हैं वो। ये इंजीनियरिंग गधे हैं। A टू B, मुझे देखना A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, A वेक्टर। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ये ओरिजिन को फिक्स कर रहा हूं, ओरिजिन है। मुझे C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर चाहिए, यानी कहने का मतलब मुझे OA वेक्टर पता है, मुझे OB वेक्टर पता है, मुझे OC वेक्टर ढूंढना है। ये M रेशो N है, दिस इज M रेशो N। तो क्या बता सकते हो क्या होगा? इज एनीवन? तो बता दोगे, बड़े आराम से बता दोगे।
वही है, ये एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर बेटा क्या है, एक पॉइंट का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओ। एक्चुअल में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो। ये सी क्या है गौतम जी, सी मतलब बेटा एम एन ए और बी की टर्म्स में बताना है इसको। सी वेक्टर चलो बोलना है तो सी वेक्टर होगा क्या, सी वेक्टर थोड़ी होगा। ट्राई करो बेटा, करे यार श्रेयस। इसको एक पॉइंट को नाम दे दो, इसको डी पॉइंट नाम दे लो। आप प्रूफ भी कर सकते हो सारे बच्चे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसको मैं डी क्यों बोलूं, इस पॉइंट को सी बोलता हूं ना। सी वेक्टर के तो पोजीशन वेक्टर चाहिए। करें, प्रूफ करें अगर नहीं समझ आ रहा। ध्यान से देखो बच्चों, ओसी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, बिल्कुल है, बट इसको हमें आपको ये प्रूफ करके दिखाना है m टाइम्स बी वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर बाय m प्लस n। वही सेक्शन फॉर्मूला है, m टाइम्स दूर वाला n टाइम्स ये वाला बाय m प्लस n। अगर आप थोड़ा समझ पाए हो बच्चों, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। और आप इसको यूज कर सकते हो कि AC बाय CB हमारे पास क्या है, m बाय n है। और यहीं से बच्चों एक मिड पॉइंट भी होता है जनरेट, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो ऐसे ही पढ़ा था हमने, मिड पॉइंट। इफ C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, if C is midpoint of AB, then OC vector is equals to A vector plus B vector by 2। चलो इसका प्रूफ तो काफी इजी है, बट आप ये प्रूफ कर सकते हो। क्या बच्चों बात समझ पा रहे हो क्या, नहीं पता ही नहीं चल रहा कुछ। प्रूफ होगा। वेरी गुड। वेरी गुड। तो अब बेटा यही आपका होमवर्क के लिए मान लो, अगली क्लास में करवा दूंगा, टाइम कम है। अच्छा, और एक बात, होमवर्क के लिए 50 क्वेश्चंस करने प्लस जो अभी तक का वेक्टर्स कर दिया है उसकी रिवीजन करनी है। और बिना काम के अपनी हिम्मत से ही आ रहे हो आप लोग, ठीक है। जिस दिन पकड़े गए बहुत बुरा बनेगा, बहुत ही ज्यादा। सर 50 क्वेश्चन सेंड कर दोगे, इसके मिलेंगे नहीं सर। अच्छा ऐसे करोगी बेटा, मेरे पास ना मिक्स से क्वेश्चन पड़े हैं तो अभी वो पूरे नहीं बन पाएंगे। चलो मैं कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चन यस भेज सर, दूं। वो तो है, पर इसी कंसेप्ट के नहीं मिलते सर बुक में। चलो कर दूंगा। और बताओ सेवा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं, वेक्टर्स की रिवीजन है। बिना होमवर्क के क्लास में मत आना, ये याद रखना बात को। चाहे वो कोई भी बच्चा है, चाहे लक्ष्य में है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं है मुझे, बट विदाउट होमवर्क प्लीज डू नॉट एंटर इन द क्लास। अगर पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती बनेगी। तो ये होमवर्क है, आज तक हम यहीं तक करेंगे। हैव अ गुड डे, उठ जाओ बेड से और अच्छे से पढ़ो।